हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की इस लेटेस्ट क्लास में जहाँ हम विलियन नाम का चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सांद्रता की पद। सांद्रता क्या होती है कि किसी विलियन के अंदर कितना विलय मिला हुआ है, कितना विलायक मिला हुआ है, उसकी जानकारी के लिए सांद्रता के पद होते हैं। तो चलिए एक एक स्टार्ट करते हैं, हम एक एक जानेंगे। ये बहुत सारी होती है। पहली है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होती है कि किसी विलयन के अंदर कितना परसेंट विलय मिला हुआ है, विलय का हिस्सा कितना प्रतिशत है, वह द्रव्यमान प्रतिशत होती है। इसका फॉर्मूला होता है विलय का द्रव्यमान बट्टे विलयन का द्रव्यमान इंटू में 100। मान लो एक विलयन है जिसके अंदर विलय जो है वो है ए। मान लो ए है, उसके अंदर विलय एवं विलायक है बी। विलय ए है तो विलय का जो द्रव्यमान है वो एम ए हो जाएगा। विलय अगर ए है तो विलय का जो द्रव्यमान है वो होगा एम ए। एवं इसी प्रकार विलायक का द्रव्यमान वो होगा एम बी, क्योंकि विलायक बी है तो विलायक का जो द्रव्यमान है वो एम बी होगा। तो विलयन कितना होगा, सबसे पहले ये जानते हैं विलयन कितना होगा। तो देखो, विलयन का जो द्रव्यमान है वो विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान होगा। तो वो होगा एम ए प्लस एम बी हो जाएगा। भाई विलयन होता है विलय प्लस विलायक, तो विलयन का द्रव्यमान होगा विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। तो ये होगा विलयन का द्रव्यमान। तो डब्ल्यू परसेंटेज यानी द्रव्यमान प्रतिशत विलय का द्रव्यमान, मान लो ए है तो विलयन का द्रव्यमान कितना होगा एम ए प्लस एम बी इंटू में 100। ये फॉर्मूला है द्रव्यमान प्रतिशत का। ये होता है द्रव्यमान प्रतिशत। अभी नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आयतन प्रतिशत क्या होता है। दूसरा है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत होता है विलय का आयतन अपॉन में विलयन का आयतन मल्टीप्लाई बाय 100। देखिए द्रव्यमान प्रतिशत में दोनों जगह द्रव्यमान था, उसी प्रकार आयतन प्रतिशत में ऊपर नीचे दोनों जगह आयतन है। मान लो एक विलयन है, ये विलय है ये, तो विलय का जो वी ए होगा विलय का आयतन एवं वी बी होगा विलायक का आयतन। तो विलयन का आयतन कितना होगा विलय प्लस विलायक, तो यहाँ से जो विलयन का आयतन आएगा वो वी ए प्लस वी बी, ये जो विलयन का आयतन होगा। तो आयतन प्रतिशत होगा विलय का आयतन यानी वी ए अपॉन में विलयन होगा वी ए प्लस वी बी मल्टीप्लाई बाय 100। ये है आयतन प्रतिशत। तो न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूले बहुत काम आएंगे। ये दो सांद्रता के पद हमने पढ़ लिए। अभी हम नेक्स्ट सांद्रता के पद पढ़ने वाले हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं, तीसरी है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत।
द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसे समझते हैं क्या होता है। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत होता है विलेय का द्रव्यमान अपॉन में विलयन का आयतन, विलेय का द्रव्यमान अपॉन में विलयन का आयतन मल्टीप्लाई बाय 100। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, विलेय का द्रव्यमान होगा m(a) और विलयन का आयतन यानी a का आयतन प्लस b का आयतन मल्टीप्लाई बाय 100। ये होगा द्रव्यमान आयतन, जो कि बहुत सिंपल है। अभी चौथी है मोल अंश। चौथा हमारा है मोल अंश। मोल अंश क्या होता है इसे अच्छे से जानते हैं। मोल अंश होता है विलेय के मोल, किसी भी विलयन के अंदर विलेय के जो मोल होते हैं उसका अंश कितना है वो मोल अंश होता है। यानी विलयन के अंदर विलेय के कितने मोल उपस्थित हैं एवं विलायक के कितने मोल उपस्थित हैं वो मोल अंश होता है। जैसे मान लो ये हमारा एक विलयन है, इसके अंदर विलेय के मोल होंगे n(a) क्योंकि विलेय हमारा a है, एवं विलायक के मोल होंगे n(b) क्योंकि विलेय b है। अगर विलेय के मोल तो इसका सूत्र होगा विलेय के मोल बट्टे कुल विलयन के मोल, ये इसका फॉर्मूला होता है। विलेय के मोल बट्टे कुल विलयन के मोल। मान लो एक तीसरा और है इसके अंदर जिसे हम C मान लेते हैं। तो पहले विलेय के मोल, मान लो हमें मोल अंश ज्ञात करना है A का, x(a), तो इसका फॉर्मूला होगा A के मोल बट्टे कुल विलयन के मोल। कुल विलयन के मोल क्या होंगे, A के मोल प्लस B के मोल प्लस C के मोल, ये होंगे कुल मोल। ये फॉर्मूला होगा मोल अंश का। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है xa प्लस xb प्लस xc, तीनों का योग 1 होगा। किसी भी विलयन के अंदर जितने भी पदार्थ हैं उन सभी का मूल अंश, सभी के मूल अंश का योग है वो सदैव 1 होता है। जैसे मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। जैसे a का मूल अंश आया ये, अभी अगर हम b का मूल अंश ज्ञात करें तो वो आएगा n(b) अपॉन में na प्लस nb प्लस nc। एवं अगर c का मूल अंश ज्ञात करें तो वो होगा nc अपॉन में na प्लस nb प्लस nc। अगर तीनों का योग करें xa, xb और xc तो ये आएगा, अगर इन तीनों को जोड़े ये और ये तो ये आएगा na प्लस nb प्लस nc अपॉन में na प्लस nb प्लस nc, और इसका मान आएगा 1। यानी किसी भी विलयन के अंदर उपस्थित सभी पदार्थों का मूल अंश का योग जो है वो सदैव 1 होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और मूल अंश सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी हम नेक्स्ट जानते हैं कि अगले कौन कौन से हैं।